अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। वनहार प्रेस क्लब का इजलास और एमपीए मलक तनवीर असलम के दौरों की तफसील आपको बताएंगे। और मुल्क में एक ऐसी जंगली बूटी उगी है जिसने कैसी कैसी तबाही मचा रखी है आपको दिखाएंगे। मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने आप साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से साहर न्यूज़ एचडी रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर विलाग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन शुरू करते हैं आज के विलाग की स्टोरी। वनहार प्रेस क्लब का इजलास जेर सदारत रियाज अहमद मलिक गालब होटल भुछाल कलान मुनक्कद हुआ। इजलास में शरीक सहाफियों मलक शहरोज अवान, मलक हफीज रुकना, मलक अरशाद रुकना, मलक शाहिद नजमी, हाजी मलक उरफान, मलक तसद्दक, मलक रशीद रुकना ने शिरकत की। इजलास में मलक रशीद की वालदा के इंतकाल पर फातह खानी की गई और दीगर अमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। साबक सूबाई वजीर मलक तनवीर असलम सेठी ने लाहौर से वापसी पर मौजा रन सियाल में फातह खानी की। बाद अज़ां वो मौजा रुकना पहुंचे जहां उन्होंने रिटायर्ड इंस्पेक्टर मलक रशीद की वालदा की वफात पर उनकी रिहायशगाह पर जाकर लवाहिकीन से तज़ियत की और मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मलक सफदर, साबक नायब नाज़म मलक सादत झामरा, साबक चेयरमैन मलक तसद्दक सरदी, मलक तसद्दक रुकना, मलक अरशाद रुकना, मलक हफीज रुकना भी मौजूद थे। बाद अज़ां एमपीए मलक तनवीर असलम भुछाल कलान पहुंचे जहां उन्होंने हाजी मलक याकूब आजड़ी की वफात पर अहल खाना से ताज़ियत और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वो अपने दोस्त मलक ईमान अल्लाह की इयादत करने उनके घर भी गए। इस मौका पर अंजुमन ताजरान मियानी अड्डा के सदर मलक सफदर, साबक नायब नाज़म मलक सादत झामरा, साबक चेयरमैन मलक तसद्दक सरदी, मलक दिलावर वसनाल, चौधरी जावेद शाद, हाजी मुश्ताक, रियाज मलिक सहाफ़ी, मलक अरशद अवान, मलक ज़ियाउर रहमान और हाजी मलक जावेद भी मौजूद थे। एमपीए तनवीर असलम ने दोस्तों से गैर रस्मी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने प्रोफेसर मलक अरशद अवान को महकमा तालीम का आइंदा का सीओ भी करार दिया। अब जिक्र करते हैं एक ऐसी जिसका जिसका पौधा भंग से मुशाबत रखता है। खेत हो या खलियान, आबादी हो या सड़कें हो, कब्रिस्तान हो, ये पौधा कसरत से पाया जाता है। लोगों का ख्याल था कि ये पौधा अफगानिस्तान से यहाँ पहुंचा, मगर महकमा ज़राअत की अदम दिलचस्पी की वजह से ये पौधा इस कदर परवान चढ़ा कि अब इसकी पैदावार बेतहाशा हो चुकी है और किसी के काबू से बाहर है। इस पौधे से एलर्जी की बीमारी इस कदर ज्यादा हो गई है कि शायद ही को घर हो जो इससे बचा हो। इस पौधे के ऊपर एक कीड़ा नुमा चीज होती है जिसकी वजह से या तो उसके काटने से एलर्जी होती है या उसकी छूने से एलर्जी हो जाती है। मगर अब भी कई दरखास्तों के बावजूद महकमा ज़राअत बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ है और लोग इस एलर्जी से मुतासर हो रहे हैं। अवाम ने डीपीओ चकवाल, डीसीओ चकवाल, वजीर आला पंजाब और चकवाल इंतजामिया से अपील की है कि महकमा ज़राअत को इस बूटी को तलब करने के अहकामात जारी किए जाएं ताकि अवाम इससे बच सकें। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के विलाग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, इसे लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।